बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का। जो हमारे साथी वक्तागण हैं उन सबको जय भीम, जय मूल निवासी। और बाकी एमएनटी चैनल को जो सुन रहे हैं हजारों के तादाद में हमारे बहुजन मूल निवासी, उन सबको जय भीम, जोहार। बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही क्रांतिकारी विषय है। सभी शब्दों के मायने समझने बहुत आवश्यक है। फूले अम्बेडकरी मिशन को यदि हम संक्षेप में समझने की कोशिश करें तो ज्योतिबा फूले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आंदोलन का सार तत्व यही है कि हम एजुकेट करें, हम यूनाइट हों और हम एजिटेट करें। ये तीन ही शब्द हैं जो उनके आंदोलन का एक सार तत्व है, या कहें कि सोल है या आत्मा है। इस बात को बृहद तरीके से यदि हम समझने की कोशिश करें तो हम अपने घर की, अपने समाज की, अपने देश की समस्याओं को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक हमारा एजुकेशन यानी हमारी शैक्षणिक स्तर ऊंचा नहीं होगा। ये एक बात हो गई। दूसरा बात है कि हम शैक्षणिक स्तर ऊंचा करके भी यदि हम यूनाइटेड नहीं है तो हम समस्याओं को पहचान करके भी उसका समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं। तीसरी बात हो गई कि यदि हम यूनाइटेड भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, और यदि हम हेजिटेट नहीं कर सकते हैं, यदि हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं, यदि हम बुराइयों का विरोध नहीं कर सकते हैं, या फिर हम कहें कि हमारे ऊपर हो रहे शोषण का, हमारे ऊपर हो रहे दमन का यदि हम विरोध नहीं कर पाते हैं, तो भी हम अपना समाधान या अपनी मुश्किलों का समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं। इसलिए फूले अंबेडकरी आंदोलन का तात्पर्य तीन शब्दों से ही है कि हम अपने आप को, यानी कि बहुजन मूल निवासी जो हमारा पूरे भारत का जो समाज है, उसके एजुकेशन की बात हो, उसको यूनाइट यानी कि उसको एकजुट करने की बात हो, और सबको मिला करके सामाजिक बुराइयां हो या बहुजनों की अनदेखी हो या हमारे हितों की अनदेखी हो, ये जब सामने आता है, इसकी हमें पहचान हो जाती है, तो हम एकत्रित होकर के हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ सके। तो ये है बेसिकली फूले अंबेडकरी आंदोलन। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि विद्यार्थी विद्यार्थी हमारे समाज का कहें या हमारे देश का कहें, एक बहुत बड़ा हिस्सा है जनसंख्या की अनुपाति। चाहे वो हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें या हम सेकेंडरी सेकेंडरी या फिर हम हायर एजुकेशन की बात करें, विद्यार्थी समूह की यदि हम बात करें और उसे हम बहुजन या फिर हम मूल निवासी पर्सपेक्टिव से यदि हम देखने की कोशिश करें, तो विद्यार्थी महज किताबों का अध्ययन करने वाला एक समूह नहीं है। वो एक ऐसा समूह है जो आने वाले समय में देश को दिशा और दशा देने वाला होता है। जो विद्यार्थी समूह है, एक बहुत बड़ा समूह है। वो आने वाले समय में वो तैयार होकर के वो देश की दशा और दिशा तय करता है, क्योंकि यही विद्यार्थी कर्मचारी भी बनता है, यही विद्यार्थी अधिकारी भी बनता है, यही विद्यार्थी कहीं ना कहीं वो जो है राजनीतिक नेतृत्व भी संभालता है। तो ये विद्यार्थी ही है जो आगे चल करके यही विद्यार्थी है जो आगे चल करके देश का कमान संभालता है। इसलिए इस विद्यार्थी समूह को जो मूल निवासी मानसिकता से अपनी पहचान बताता हो और जो फूले अंबेडकरी मिशन के आत्मा को समझता हो, वो बहुत बड़ी बदलाव या कहें कि बहुजनों के हितों की या मूल निवासी हितों की रक्षा कर सकता है। इसलिए ये बहुत जानना जरूरी है कि विद्यार्थियों का रोल कैसे हो फूले अंबेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। जब फूले अंबेडकरी आंदोलन को वो समझ जाए तो नेतृत्व की बात है, तो नेतृत्व का मतलब होता है एक प्रतिनिधित्व है। व्यक्ति अपने घर का भी प्रतिनिधित्व करता है, अपने समाज का भी प्रतिनिधित्व करता है और पूरे देश का भी प्रतिनिधित्व करता है। वो जैसी जवाबदेही उनकी मिलती है। लेकिन प्रतिनिधित्व करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमें किन बातों को लेकर के लड़ना है, या हमें किन बातों को अपने जीवन में लाना है, या हमारी जो आवाज है किन के विरोध हो या किन के समर्थन में हो, ये समझना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए विद्यार्थियों को नेतृत्व से तात्पर्य ये है कि वो जहां कहीं भी रहें, अपने कॉलेज के स्तर पर, अपने संस्थान के स्तर पर, या जिस समाज स्तर पर जहां वो रहे, उन्हें कहीं भी लगे कि वो उनके हितों की अनदेखी हो रही है या सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं। जैसा कि मित्र ने कहा कि समाज में बहुत प्रकार की चीजें हैं, आज भी छुआछूत है, भेदभाव है, अस्पृश्यता है। और यदि हम और व्यापक तौर पर जाकर के देखें तो संस्थाओं में हमारे अधिकारों की अनदेखी हो रही है। तो इन तमाम चीजों को जो मूल निवासी विद्यार्थी है, इन चीजों को यदि समझता है, तो जहां कहीं भी कुछ बुराइयां हैं या जहां कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, उसके विरुद्ध में आवाज बुलंद करे और अपना वक्तव्य, अपना मंतव्य बहुत स्पष्ट रखे। यही प्रतिनिधित्व है और हम कहें कि यही नेतृत्व है। तो इसी मानसिकता को, इसी सोच को बहुत प्रखरता, बहुत प्रबलता और बहुत मजबूती के साथ विद्यार्थियों में विकसित करना है। तो ये सभी शब्दों के अलग अलग मायने हैं। यदि विद्यार्थी जो बहुत बड़े संख्या में है,
समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उनमें यदि फूले अम्बेडकरी मिशन की जो आत्मा है वो यदि बस जाती है या कहें कि वो अपने सही मायने में उन तक पहुंच जाती है, तो विद्यार्थी देश की सूरत, देश की दशा, देश की दिशा बदलने की हैसियत रखता है। इसलिए उनमें नेतृत्व विकसित भी करना है और उनमें फूले अम्बेडकरी मिशन की स्पष्टता को भी स्थापित कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद।